तो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है। यह है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु और हमारे साथ में आज हैं इंदौर शहर की जानी मानी हस्ती सुरुचि मल्होत्रा। सुरुचि मैम आज हमारे साथ में है और मैम को हमने पकड़ लिया है। मैम से हम कुछ सरल सरल से सवाल पूछेंगे, हम इजी से सवाल पूछेंगे। पहले आपका मैं परिचय करवा देता हूँ। मैम एक वाव ग्रुप है, उसकी मैम फाउंडर हैं। और मैम ये वाव ग्रुप क्या करता है एक बार बता दें। वैसे तो शहर जानता है पर फिर भी एक बार आप बता दें क्या करता है ये। See, I have created this group in COVID, so we support women, we do events, we do social drives. बस और क्या है यार, यही बस थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग। ईश्वर जो हमसे करवा देता है वो कर लेते हैं। वेरी नाइस। वाव इज अ प्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट मेरे नज़र में। तो मैम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, तो मेरे मन में पहला सवाल ये आता है, क्या इंदौर में महिलाएं सेफ हैं? वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल महिलाएं सेफ हैं इंदौर में, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सेफ हैं। दूसरा, ये जो आपने टर्म यूज़ किया वुमेन एम्पावरमेंट, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करती। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। हमको बस थोड़ा सा एक जो स्पेस क्रिएट करना है वो भी हमें ही करना है अपने लिए। कब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे अपनी सेफ्टी के लिए भी, है ना? तो अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद उठाएं। मैंने अभी बोला भी था एक जगह अपने एक वीडियो में कि अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद उठाएं और सक्षम बने। सक्षम आप हैं, बस पहचान नहीं पा रही खुद को। मैम आप उन लेडीज को क्या मैसेज देंगे जो लेडीज अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रही हैं, इस आइडियोलॉजी को समझ नहीं पा रही हैं कि दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड? तो उनको कोई ऐसा आप सशक्त मैसेज देना चाहें जिसको रियलाइज हो जिनको? अगर आपको रियलाइज करना है कि आप सशक्त हैं या नहीं, तो अपने छोटे छोटे फैसले लेना शुरू करें, है ना? घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। जो हम देखते हैं ना, अगर एक एग्जांपल मैं छोटा सा लूँ तो खाना बनता है तो भी हम बच्चों की पसंद का, पति की पसंद का बनाते हैं। तो छोटे छोटे फैसले लें, कभी अपनी पसंद का भी बनाएं और देखें बाकी लोग भी पसंद करेंगे उससे। तो छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करें और फिर आप धीरे धीरे बड़े बड़े फैसले लेने लगेंगे। क्या बात है मैम, मैं आपके इस पॉइंट से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। पूनम तुम सुनो, तुम बार बार मुझसे पूछती हो क्या बनाए क्या बनाए, उसका बना लौकी देती है। मैं कहता हूँ पनीर बना, बनती लौकी है। करना तो हमें वही है जो हमें करना है। बस वो क्या है, मैं एक वुमेन्स का थोड़ा सा एक वीक पॉइंट भी मैं बताना चाहूँगी। हमारी आदत होती है हम दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। वो जिस दिन आप छोड़ देंगे आपको समझ में आ जाएगा आप सशक्त हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम अभी हम इंदौर की बात कर रहे हैं, आप प्योर इंदौरी हैं। तो इंदौर का आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, आपने इंदौर को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। तो कोई ऐसी बात आपको इंदौर की याद आती है जो आज इंदौर जब डेवलप हुआ तो डेवलपमेंट में वो एक जो एसेंस था वो कहीं ना कहीं मिस होने लगा है? ऐसी कोई चीज़ आपको अगर याद आती हो तो? नहीं, मुझे लगता है एसेंस और डेवलप हो गया है ना? हाँ, क्योंकि पहले जो था, देखिए हम इंदौरियों ने ना कभी भी अपना रूट्स छोड़े नहीं हैं और मुझे लगता है यही इंदौर की सबसे खास बात है कि हम अपने रूट्स छोड़ते नहीं हैं। तो बस यही करना है, डेवलपमेंट से पीछे नहीं हटना है। डेवलपमेंट तो एक पार्ट है लाइफ का, तो वो आगे बढ़ना ज़रूर है पर रूट्स छोड़े बिना। मैं आपको बहुत सालों से मिल रहा हूँ, आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रही हैं। तो ये खूबसूरती का राज क्या, जरा बता दीजिए। लेडीज देख रही हैं बहुत सारी, क्या सीक्रेट रेसिपी है? खुश रहना। आप खुश रहेंगे तो वैसे भी खूबसूरत दिखेंगे। और खुश रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। कोई आपको खुश नहीं कर सकता, ना आपका हस्बैंड, ना आपका परिवार, ना सोसाइटी, ना समाज, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार। आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। कृपया वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लें। आप अगर दुखी भी हो रही है ना, तो वो भी आपकी वजह से होना चाहिए, है ना? लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ और यही एक जो है खूबसूरती का राज कह लें, किसी भी चीज़ का राज कह लें, सक्सेस का राज कह लें। सिर्फ सक्सेस का और उसका राज यही है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ और इसका रिमोट मैंने खुद के हाथ में ले रखा है। मैम अद्भुत, अद्भुत मतलब ये अद्भुत जवाब था ये कि कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। देखिए आप गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है, तो आप सिर्फ समाज बता सकते हैं कि यहाँ चलो वहाँ चलो, गाड़ी वाला तो वहीं ले जाएगा जहाँ से ले जाना है। तो स्टीयरिंग अपने हाथ में लें। मैम थैंक यू सो मच, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज आपने सारी लेडीज़ को दिया। ये लेडीज़ के लिए नहीं, हर इंसान के लिए मैसेज है। लाइफ में खुश रहिए और अपनी खुशी का जो आपके पास स्टीयरिंग है वो आपके हाथ में ही है। तो खुश हो रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से हो रहे हैं, और दुखी हो रहे हैं आप तो अपनी मर्जी से हो रहे हैं। दुखी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं, कभी कुछ छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। दुखी होना भी ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे कहते हैं नवरस हैं, तो खुशी दुख ये सब एक नवरस का पार्ट है। दुख भी एक वो पार्ट है, लेकिन डजंट मीन ना कि वो दुख को आप अपने ऊपर हावी कर लें। एक दिन दो दिन ठीक है यार, लेकिन उसके बाद निकलिए, उससे बाहर निकलिए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए, खुश रहिए यार। आप खुश रहेंगे तब परिवार खुश रहेगा, बच्चे खुश रहेंगे, समाज खुश रहेगा। एक सुखी औरत या एक खुश औरत ही बाकी पूरी दुनिया की खुशी की कुंजी है।
क्या बात है, अद्भुत। मैम एक लास्ट सवाल, एक लास्ट चीज़ पूछूंगा मैं। कोई ऐसा मैसेज दिल में, बहुत एक दिल में होता है ना, एक ज़रूरी बात होती है, जैसे हर इंसान के दिल में एक बात होती है, ये बात मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ या बतानी चाहती हूँ, जिससे कुछ बेटरमेंट हो सकता है। तो ऐसी कोई बात आपके दिल में जो हो वो बताना चाहें आप। जैसे मेरा एक स्टेटमेंट में हमेशा बोलता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ बी द लाइट विच यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। वो रोशनी बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो ऐसी कोई आपके दिल में बात हो जब बताना चाहते हो लोगों को हमारे माध्यम से। हिमांशु, सारे दिल की बात तो तुमने मुझसे पहले निकलवा ली। मेरे दिल की बात सिर्फ इतनी है कि औरतों को अपनी जिम्मेदारी तो बहुत टाइम से हम उठा रहे हैं। खुशी को समझें आप कि आपकी खुशी कहाँ है। खुशी डजंट मैटर मटीरियलिस्टिक थिंग्स में नहीं है कि आज एसी लगवा लिया या आज लिमोजिन ले ली या मर्सिडीज। इट्स नॉट हैप्पीनेस। फाइंड आउट योर रियल हैप्पीनेस। अगर आपको सोशल ड्राइव करके किसी को खुशी देकर खुशी मिलती है या किसी को खुश करके खुशी मिलती है तो करिए। ज़बरदस्ती एक्सपेक्टेशन पे खुश मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी को खुश करके, जैसे मैं अगर शॉपिंग मॉल में भी जाती हूँ और वहाँ एक वो लेडी खड़ी रहती है, मुझे कुछ भी होता है ना, मैं उसको बोलती हूँ अच्छा आपका ईयरिंग बहुत अच्छा लग रहा है, अरे आपकी तो स्माइल कितनी प्यारी है, आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं। तो ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। आप देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। सो ये जो है ना टांग खींचना जो एक आदत होती है, वो अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें और कोशिश करें कि हम अपने साथ साथ किसी और को एक दिन में किसी एक को खुश करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल खुशी क्या होती है। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने कहा अप्रिशिएट अदर्स, अप्रिशिएट दैट्स द ट्रू एसेंस ऑफ हैप्पीनेस। अप्रिशिएट अदर, क्योंकि हर किसी में कोई परफेक्ट नहीं है, सब में बुराई है, मुझ में भी होंगी, है ही, मतलब होंगी क्या है ही। आप में बुराइयां क्या, जरा बता दीजिए ऑडियंस को। वो मैं पर्सनली मैं बताऊंगी आपको। वैसे मैं बता देती हूँ कि ठीक है, थोड़ा सा मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हूँ मैं कभी कभी। बट उसकी भी ना क्या लिमिट जब तक कोई क्रॉस नहीं करता तो वो फिर मुझे लगता है, मैंने कहा ना नवरस, गुस्सा भी ज़रूरी है, तो वो भी ज़रूरी है। तो बस यही मेरा है कि आप हैप्पी रहिए, दूसरों को खुश रखिए और किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि जिसको देना है वो महादेव वो आपको देंगे। वो देख रहे हैं, आपकी नीयत देख रहे हैं दरअसल। तो बस अपनी नीयत साफ रखिए, जो भी काम करिए नीयत साफ रखिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया हमें। ये 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु, और हम आपको परेशान करते रहेंगे बीच बीच में। हम आपको बस अलग अलग सवाल लेकर के आते रहेंगे। आई वुड बी ग्लैड। थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू सो मच।